मैं कह रहा हूँ लड़ाई है, लड़ाई 2015 से कह तो रहा हूँ। मैंने उन्हें विधायक का चुनाव नहीं लड़ने दिया था। उनके दिमाग में बात यह है कि मुझे इन्होंने ममता राकेश को विधायक के चुनाव के लिए तैयार किया, नहीं तो मैं विधायक बन जाता। मैंने उन्हें हरवाने का काम किया, ये बात सही है, ये सच है, ये सच है। राजनीति में कई पतास से बटे हैं। राजनीति में तो जवाब ही दिया जा। सुबोध राकेश को 2022 में भी आपने चुनाव हराने का काम किया। उसे हराने का काम किया है ममता राकेश ने। नहीं, आपने किया ना। मैं क्यों करता? मतलब निशंक जी थोड़ा बहुत ठीक हो सकते हैं, लेकिन चेले ज्यादा खराब काम कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, वो केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, वर्तमान में लोकसभा के सांसद हैं, तो हम सब उनके चेले ही हैं। मान लिया वो पार्टी में आते हैं, उनका स्वीकार कर लेंगे आप? स्वीकार है, लेकिन सम्मान जरूर करना पड़ेगा सबका। मतलब अगर गालियां देंगे तो फिर। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। बात करेंगे हम भगवानपुर की। भगवानपुर में अब राजनीति थोड़ी सी गरमाने लगी है, क्योंकि नगर पंचायत के चुनाव आने लगे हैं। और आज हमारे साथ देवेंद्र अग्रवाल जी हैं। बात करूंगा मैं 2022 के चुनाव की। जब मैं सुबोध राकेश जी का इंटरव्यू ले रहा था तो उन्होंने 2 लोगों के ऊपर आरोप लगाए थे कि इन 2 लोगों ने उनको हराने का काम किया था। एक देवेंद्र अग्रवाल थे और दूसरे अमन त्यागी जी थे। अभी देवेंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ हैं और अभी भी जो मामला गर्म हुआ कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड है। तो मैं कह रहा हूं कि उनकी जो लड़ाई है कि आपने हराने की कोशिश की थी। अभी मैं 22 के इलेक्शन की तो बात बाद में करूंगा, अभी मैं 17 की ही बात कर लेता हूं मैं। क्या ये सच है? उनका कहना सच है, ये सच है। हाँ। और वो भारतीय जनता पार्टी में थे उस वक्त? नहीं, वो किसी भी पार्टी में थे, अलग बात है। पर हमने मतलब मैं अपनी व्यक्तिगत बात कह सकता हूँ, वो अमन जी से बात करी हो आप। हाँ, मैंने उन्हें हरवाने का काम किया, ये बात सही है, ये सच है, ये सच है। मतलब भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति लड़ रहा हो उस समय आप हराने का काम करेंगे? मुझे एक बात बताओ, उनकी उम्र कितनी है, मेरी कितनी है? मुझे जब मंच से गाली देंगे तो मैं क्या दूंगा उन्हें? जब मुझे वो मंच से गाली देंगे और मुझे गलत सलत बात करेंगे मेरे लिए, तो मैं क्या करूँ उनके लिए? तो ऐसा राजनीति में कई पतास से बटे हैं। राजनीति में तो जवाब ही दिया जा, बात का जवाब बात ही तो दिया जाएगा, या तो वोट से दिया जाएगा या कहीं से दिया जाएगा। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मनाने की कोशिश किया हो उन्होंने कि भाई अब रहने दीजिए? और क्योंकि चुनाव अगर कोई हारने वाला व्यक्ति हो, चुनाव में तो बहुत सारे मेहनत होते हैं और उठना बनाना चलता रहता है। ये 2017 से नहीं है, ये शुरुआत 2015 से है। क्या था मामला? जब सुरेंद्र राकेश की डेथ हुई, उस समय ये चुनाव लड़ना चाहते थे यहाँ से भगवानपुर से विधायक का। उस समय ममता राकेश चुनाव लड़ी, मैं ममता राकेश के साथ था। तो इन्हें कहीं ना कहीं ये लगा कि देवेंद्र अग्रवाल ने ममता राकेश को तैयार किया है चुनाव लड़ने के लिए। आज आप किस पार्टी में? आज मैं बीजेपी। आज आप भारतीय जनता पार्टी। अब आज भी संबंध, आप ये कहते हैं कि ममता राकेश जी के साथ आपके अच्छे संबंध हैं? हमारे गांव में, एक सेकंड, हमारे गांव में आज भी सब लोगों के एक दूसरे से बराबर संबंध है। सब एक दूसरे के यहाँ भी संबंध होना, देखिए मैं कह रहा हूँ व्यक्तिगत संबंध अलग होते हैं, राजनीतिक संबंध अलग होते हैं। नहीं, राजनीतिक संबंधों में क्या होता है कि हम जो है क्योंकि 2022 के चुनाव में भी आपने हराने का काम किया। नहीं, सुबोध राकेश को 2022 भी आपने चुनाव हराने का काम किया। उसे हराने का काम किया है ममता राकेश ने। नहीं, आपने किया ना। मैं क्यों करता? मैं अपने बीजेपी के आदमी के साथ था। आपने इंटरनली सपोर्ट इस समय भी। ये इंटरनली क्या होता है? कांग्रेस पार्टी, क्योंकि चुनाव तो बहुत सारे। इंटरनली क्या होता है? आपने पूरी तरह से स्वीकार तो कर लिया ना कि भाई 17 में हराने का काम आपने किया था। 17 में मैंने स्वीकार किया था और 22 में नहीं किया। 22 में तो मैं अपने कैंडिडेट के साथ रहा। आप अपने कैंडिडेट के साथ थे, लेकिन सुबोध राकेश को हराने का काम नहीं किया आपने। मैं बीजेपी के साथ रहा। हराने का काम तो ममता राकेश ने किया उसे। अच्छा, ममता राकेश कांग्रेस से लड़ी। आपने कोशिश नहीं की कि ममता राकेश जी जीत जाए? मैं क्यों करूंगा? मैंने अपने आदमी की कोशिश की, बीजेपी के कैंडिडेट की, मास्टर सत्यपाल जी तो की। आपने ये भी तो कहा कि मेरा जो वचन है या मेरी जो मतलब जो कहीं ना कहीं जो संबंध है वो उस उधर से है। एक दूसरे की ब्याह शादी में हमारे यहाँ भगवानपुर के सब लोग एक दूसरे के जाते हैं। केवल सुबोध हमारे यहाँ नहीं आता। लड़ाई है, नहीं जाते। मैं कह रहा हूं लड़ाई है। लड़ाई 2015 से कह तो रहा हूँ। मैंने उन्हें विधायक का चुनाव नहीं लड़ने दिया था। उनके दिमाग में बात यह है कि मुझे इन्होंने ममता राकेश को विधायक के चुनाव के लिए तैयार किया, नहीं तो मैं विधायक बन जाता। और अगर आपने विधायक का चुनाव लड़ा लिया होता तो ये मामले खत्म हो गए होते। बिल्कुल खत्म। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपने आरोप लगाया, उन्होंने फिर आरोप लगाया, वो ये इस बात का कह रहे हैं कि आप जो है पता नहीं किस तरीके से आप प्रॉपर्टी बना रहे हैं, किस तरीके से आप पेट्रोल पंप लगाते चले जा रहे हैं। ये आरोप है उनका आपके ऊपर। मेरे ऊपर आरोप दूसरे किसी के ऊपर भी लगा दो आप उनसे पूछो उनका कारोबार क्या है। राजनीति उनका कारोबार है। नगर पंचायत के माध्यम से एक गाड़ी चलाने के लिए 50,000 रुपए की आवश्यकता होती है। कहाँ से चल रही है? क्या फैक्ट्री चल रही है? पैसे कहाँ से आ रहे हैं? क्या कारोबार है? कोई बताओ उनका एक भी कारोबार हो? राजनीति ही उनका कारोबार है।
उसके अनुसार उससे उसे राजनीति में पद हासिल करना, उसके अनुसार फिर पैसे इकट्ठे करना, ये उनका एक कारोबार है। तो वो तो ठीक है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आपने कारोबार से पैसा कमाया, वो राजनीति से पैसा कमा रहे हैं। हम तो कारोबार कर रहे हैं, आज से थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन वो उन्होंने कहा ना कि उनका कहना, हम कारोबार उनका से, कहीं न कहीं आरोप ये है कि आप इलीगल तरीके से, आपने जो कुछ भी किया इलीगल तरीके से किया। इलीगल है, लीगल को, या ना वो लीगल इंस्पेक्टर है क्या वो? नहीं, उन्होंने उसके कहने से क्या हो रहा है? उन्होंने बोला भाई इस बात को। भारत में सब आदमी, सब व्यक्ति स्वतंत्र हैं। अगर उन्हें कहीं मेरा इलीगल दिखता है, मेरी शिकायत करो। और शिकायत करेंगे तो जांच के लिए तैयार हैं आप? हाँ, तैयार हूँ, खुलेआम, मतलब पहले से करते आ रहे हैं वो तो शिकायत मेरी। शिकायत देखिए, एक होता है कि जब आधिकारिक तौर पर कोई शिकायत हो जाती है तो उसकी जांच होने लगती है, और तो कर रहे सरकार हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जांच कर रहे हैं शिकायत, मैं तैयार हूँ। आप तैयार हैं? हाँ, शिकायत अच्छा, के लिए मैं तैयार एक चीज है कि अभी चुनाव चूंकि अब आने वाले हैं, हूँ। है ना, नगर पंचायत के चुनाव। जी जी जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नगर पंचायत के चुनाव में इसलिए आरोप प्रत्यारोप चालू हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि चुनाव जो है लड़ना हो ऐसा कुछ आपको, नहीं है। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि मैं- नगर पंचायत नगर पंचायत का चुनाव जो मैं नहीं लड़ रहा हूं। भगवान नगर पंचायत, मैं नगर पंचायत का चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। आपके सुपुत्र लड़ रहे हैं। हो सकता है वो लड़ रहे आप हो, ये बात वो बता तैयारी देंगे। तैयारी तो है ना? नहीं, तैयारी और इच्छाएं तो हैं। तैयारी मुझे 12 साल में तैयारी और एक इच्छाएं सेकंड, तो है ना? मेरी बात सुन ले पहले। मैं 12 साल भगवानपुर का प्रधान रहा हूँ, मैं जिला पंचायत सदस्य भी रहा हूँ, मेरी पत्नी जो है, और ये सारे गांव उसमें सम्मिलित थे, और बराबर हमारा एक दूसरे के यहाँ आना जाना, और बराबर हम काम कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। तो तैयारी क्या होती है? तैयारी तो मेरी है ही 24 घंटे। हाँ, तैयारी की मुझे जरूरत नहीं है। तैयारी का मतलब ये कि अभी जैसे चूंकि ये नगर पंचायत अब जनरल सीट भी हो सकती है, तो इस वजह से इच्छा हो कि अब लड़ेंगे चुनाव। इच्छा तो सबकी और होती है। चुनाव लड़ना है तो आरोप लगाएंगे मैंने सामने वाले नहीं, के नहीं, ऊपर। आरोप मैं नहीं लगाता किसी के ऊपर। क्यों? जो आरोप लगाए गए हैं वो सच है, आरोप नहीं है वो सत्यता है। आरोप में और सत्यता में फर्क होता है। वो सत्य है, हाँ, सत्य है उसका बिल्कुल। एविडेंस है आपके पास? सब। वो एविडेंस अब रही बात राजनीति, आप कह रहे हैं ना, बार बार यही बात कह रहे हाँ, हैं। हाँ। राजनीति, हर व्यक्ति के दिमाग में जो राजनीति कर रहा है उसके जरूर होती है कि कहीं ना कहीं से मैं चुनाव लड़ूं। उसे अगर पार्टी टिकट देगी या मौका मिलेगा तो जरूर लड़ेगा वो। हार जीत भगवान के हाथ में है। तो ऐसा तो नहीं कि यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, चूंकि देखिए अभी इस समय चुनाव लड़ना हो, इस वजह से ये होता है कि भाई सामने वाले व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाओ, उसके इमेज को डिमोलिश करो, और सो दैट हम खुद अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकें। मेरे अलावा भी आप चारों गांव में जाकर के देख सकते हैं कि मकानों में किस तरह का उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, शौचालय में उन्होंने किस तरह का भ्रष्टाचार किया है, राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल के पीछे दुकानें बनाई उसमें किस तरह का भ्रष्टाचार किया है, और तालाब, एक शाहपुर में तालाब पड़ता है, उस तालाब का आवंटन कर दिया, उसे निरस्त कर दिया, और फिर दोबारा करने के लिए उसमें क्या आज तक हुआ नहीं, वो भी नगर पंचायत को हानि पहुंचा रहे। नगर पंचायत में चुनाव लड़े या ना लड़े वो दूसरा हिस्सा है, लेकिन हमारी भी मतलब उसमें हिस्सेदारी तो है ही कि अगर वहाँ नुकसान हो रहा है सरकार का। आज जो है ऐसा हुआ कि उन्होंने निशंक जी के लिए ऐसा कहा उन्होंने कि निशंक जी बड़े हैं हमसे, और निशंक जी के चेले गड़बड़ कर रहे हैं। वो 2 दिन पहले क्या कह रहे थे निशंक जी के लिए? हाँ? 2 दिन पहले निशंक जी के लिए वो क्या कह रहे थे? चोर शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, काम नहीं किया इस बात का इस्तेमाल कर रहे थे। मैं वही तो कह रहा हूँ। तो आज क्यों कह रहे हैं? तो आज बड़े बोले कि उन्होंने ये भी तो कहा कि निशंक जी के जो चेले हैं वो ज्यादा गड़बड़ कर रहे हैं। मतलब निशंक जी थोड़ा बहुत ठीक हो सकते हैं, लेकिन चेले ज्यादा खराब काम कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, वो केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, वर्तमान में लोकसभा के सांसद हैं, तो हम सब उनके चेले ही हैं। अच्छा। भाई चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे वो धामी जी हो, सब चेले ही कहा जाएगा, और क्या कहा जाएगा उन्हें? हम गुरु कैसे हैं? गुरु तो सुबोध राकेश है अकेला एक सबका। अच्छा, ये मान लिया आपने कि वो गुरु है? नहीं, वो है सबका। अच्छा, हाँ, हम सबके चेले ही हैं। चलिए दोस्तों, ये जो भगवानपुर की राजनीति है, कहीं ना कहीं चीज़ें चलती रहेंगी। बहुत सारे विषयों को लेकर के हम दोबारा जरूर बैठेंगे, जब क्योंकि आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ जो राजनीतिक पर्सपेक्टिव में भी चर्चाएं जरूर होती रहेंगी। सोचने वाली बात है कि बीजेपी के प्रत्याशी को भी हराने का काम किया, इन्होंने स्वीकार भी कर लिया। और कांग्रेस जब वो बीएसपी से लड़े तो सुबोध राकेश को, सुबोध राकेश की, हाँ, तो सुबोध राकेश तो बीजेपी के प्रत्याशी तो थे। सुबोध राकेश का नाम जब हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं सर, तो हर कोई एक ही शब्द का इस्तेमाल साथ में उसमें ये भी कहो कि वो इन्हें गालियां देता था। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जब हम भारतीय जनता गालियां देने का अधिकार किसने भारतीय दिया जनता उसे? पार्टी का जब हम जिक्र करते हैं, जब हम मैंने उसे गालियां देने का अधिकार किसने दिया? मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का जब हम जिक्र करते हैं तो हमेशा इस बात का जिक्र होता है कि कोई व्यक्ति अगर बीजेपी में है तो वो कमल का फूल हमारा प्रत्याशी है, व्यक्ति प्रत्याशी तो होता ही नहीं है। ये तो फिलॉसफी है भारतीय जनता पार्टी की। मैंने आपको ये कहा है कि 2017 के चुनाव में मैं उसके साथ नहीं रहा, क्योंकि वो मुझे गालियां देता था। तो इस वजह से बीजेपी का प्रत्याशी नहीं जीत पाया।
ये तो जीत हार तो भगवान के हाथ में है, हाँ। वो मेरे हाथ में नहीं है। चलिए ये भगवानपुर की राजनीति कहाँ करवट लेती है। अच्छा, एक लास्ट में सवाल कर रहा हूँ मैं आपसे, क्या सुबोध राकेश जी के ऊपर अगर ऐसा प्रेशर इस तरीके का बनता है, मैं उनसे भी सवाल किया मैंने, और वो बीजेपी में आ जाते हैं, तो झगड़ा खत्म हो जाएगा, आरोप खत्म हो जाएंगे? नहीं, ये तो पार्टी का निर्णय है, मेरा निर्णय थोड़ी है। नहीं, मैं कैसे ले लूँ उन्हें? अरे सोचिए, अगर जब आ जाएगा, जब देखें भाई पार्टी वाले ले लेंगे, हम क्या करेंगे? ले लेंगे तो अच्छी बात है, ले लेंगे तो फिर झगड़ा खत्म हो जाएगा आपका। नहीं झगड़ा खत्म होना दूसरा विषय है। नहीं, ये विषय है। देखिए, मैं कह रहा हूँ वो अगर आप ये कह दे, अगर आप कह देते हैं कि झगड़ा खत्म हो जाएगा, तो शायद वो जो कहते हैं ठीक है बीजेपी में आ जाता है। मेरा कहना ये है, मान लिया वो पार्टी में आते हैं, उनका स्वीकार कर लेंगे आप? स्वीकार है, लेकिन सम्मान जरूर करना पड़ेगा सबका। मतलब अगर गालियां देंगे तो फिर तो बीजेपी में अगर आ जाते हैं तो स्वीकार है, आ जाते हैं, स्वीकार है, लेकिन उन्हें भी सम्मान करना तो पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं इस वक्त सुबोध राकेश जी के ऊपर, मतलब जो पूरा सिस्टम है, तो इस वजह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि ताकि भाई तुम्हारे ऊपर प्रेशर लगे और तुम बीजेपी में आ जाओ, बसपा छोड़ दो? ये तो उनका निर्णय है ना, मेरा निर्णय आरोप मतलब ये प्रेशराइज तो भी किया जाता है ना, कई बार ऐसा माना जाता है कि भारत की सरकारें और जिसकी सरकार रहती है वो प्रेशर डालती है, प्रेशर डाल करके उसको अपने पार्टी में उसका जवाब भी सुनो मेरे से। हाँ। 2017 के चुनाव में उन्हें 42,000 वोट मिले, और 2019 का जो चुनाव हुआ एमपी का, जब बीजेपी को 30,000 वोट मिले, तो उन्होंने बीजेपी को हरवाने का काम किया क्या, ये वोट दिलवाने का काम किया? उन्हें 42,000 क्यों नहीं मिले निशंक जी को? चलिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, बसपा के पॉलिटिकल लोग क्या कहते तो हैं, इसलिए हमें उन्हें लाने से क्या लाभ है? नहीं, लाने से क्या लाभ है? मैं कह रहा हूं कि अगर आ ही मतलब 30,000 आए, हाँ, मतलब 30,000 क्यों मिले, इस बात का जवाब है। तो हो सकता है उन्हें 42,000 मिले, हो सकता है कि निशंक जी को 30,000, हो सकता है कि फिर से इंटरनली बहुत सारे इश्यूज रहे हों। निशंक जी को 30,000 मिले और उन्हें खुद को 42,000 मिले। वो बीजेपी के कैंडिडेट थे निशंक जी, क्यों नहीं मिले उन्हें 42,000? जब उन्हें 42,000 मिले थे, वो इतने असरदार आदमी हैं। मतलब वो अपना पूरा सदुपयोग नहीं कर पाए, आप ये बोल रहे हैं? इसका मतलब तो यही है, हाँ, पार्टी के खिलाफ काम किया उन्होंने। लेकिन अगर फिर से अगर वो आ जाते हैं तो स्वीकार कर लिया ये पार्टी का निर्णय है, मुझे स्वीकार है, कोई ऐसी बात नहीं। मतलब ये सोचने वाली बात है कि जो व्यक्ति बीजेपी के प्रत्याशी को हराने का काम करेगा, हाँ, वोट जिसकी वजह से कम आएगी, उसको अगर आप बीजेपी में लेना चाहें तो ले लीजिए, कोई दिक्कत है, स्वीकार है। आप बोलिए ना अस्वीकार है, नहीं स्वीकार करता मैं, आप सीधा बोल दीजिए स्वीकार नहीं है। मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई ऐतराज नहीं है। चलिए, यही राजनीति है दोस्तों, इस राजनीति को समझिए। कुछ कुछ चीज़ें आप लोग कई बार सोचते होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, तो ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में कुछ भी असंभव नहीं है, संभव सब कुछ है। हो सकता है कि कल किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष किसी और पार्टी में सम्मिलित हो जाए, हो सकता है किसी पार्टी का मुख्यमंत्री भी दूसरे पार्टी में चला जाए, वो कुछ भी सकता है। वो बीजेपी छोड़ के बसपा में गए, हाँ, तो मैंने थोड़ी कहा था, मैं यही कह रहा हूँ, वो अपने व्यक्तिगत कारणों से गए। ये तो मैं कह रहा हूँ, हो कुछ भी सकता है। पॉलिटिक्स अब रही बात ये, उन्हें फिर बीजेपी अच्छी लगती है, आ जाओ, हम कब मना कर रहे हैं? दोस्तों, इस विषय में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दे दीजिए। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर।